Now, dear students, welcome to all of you once again in new session. If you remember, हमने पहले वाले सेशन में इससे पहले सेशन में बात किया था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड जिसका नाम था क्या, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? यस, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। उसमें मैग्नेटिक कंपास को हमने लिया था। मैग्नेटिक कंपास करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर और नीचे रखा जाता है ना, उसमें हम डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जिसको डिस्कस करेंगे, वो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसमें देखेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनता है और क्या फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं। ठीक है, और इसमें भी एक्टिविटी के साथ में हम इसको शुरू करेंगे। अब इसमें भी एक्टिविटी देखेंगे जो हमने परफॉर्म किया, और आई एम श्योर आपको उसमें इजीली समझ भी आएगा, और आप चाहें तो ये एक्टिविटी घर पर भी कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है जो हमने इसमें सेशन में, लेक्चर में आपको बताया है, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड एंड स्टार्ट द सेशन। यस डियर स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में अगर हम रिकॉल करें तो हमने बात करा था एससी ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट की। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में हमने बात किया था। एंड हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने क्या फाइंड किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एंड हाउ ही फाउंड व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड ओके बिलो द करंट कैरिंग कंडक्टर, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड अबव द मैग्नेटिक कंपास। तो उसमें देखिए उन्होंने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, तो दिस इज ए कंडक्टर। तो हमने एक कंडक्टर लिया एंड इसको किससे जोड़ा था उन्होंने? सेल और बैटरी और एसी करंट से, यस डीसी करंट। ओके, तो मींस सेल या बैटरी हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बैटरी लिया क्योंकि सेल और बैटरी ये क्या प्रोवाइड करते हैं? डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं, तो दे आर सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। तो कंडक्टर को उसने ज्वाइन किया था डायरेक्ट करंट के सोर्स से। तो ये हमारा स्विच हो गया और ये हमारा इसमें देखिए वायर हो गया। सो इट हैज टू एंड्स हियर, पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा एंड दिस वे इट इज कमिंग इनसाइड। And this current carrying conductor was placed over the magnetic compass. तो इसके नीचे उन्होंने क्या किया था? मैग्नेटिक कंपास को रखा था। तो मैग्नेटिक कंपास हम बनाएंगे, देखिए दिस इज मैग्नेटिक कंपास हियर, दिस इज मैग्नेटिक कंपास। ठीक, यहां पर ये फिक्स होता है, दिस इज फिक्स्ड हियर। सो व्हाट वाज ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व किया था कि इसमें डिफ्लेक्शन आता है, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आता है। दो देयर इज नो मैग्नेट नियर द मैग्नेटिक कंपास, इवन द डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड इन द मैग्नेटिक कंपास। तो इससे क्या, ये ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, मींस मैग्नेटिज्म इसमें आ रहा है, इसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। जब डिफ्लेक्शन आ रहा है मैग्नेटिक कंपास में, दिस मींस ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और जब इसको स्विच ऑफ किया गया करंट को, तो मैग्नेटिक कंपास अगेन इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन में आ गया। ठीक, और देखिए इसको किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, इसको पता करने के लिए क्या यूज किया गया? विच रूल वाज गिवन? विच रूल? वी डिस्कस स्नो रूल। तो स्नो रूल जो था उसकी वजह से हमने उसकी हेल्प से फाइंड किया कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। तो एक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होगा, तो डिफ्लेक्शन किस में देखा गया? वेस्ट में देखा गया। दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो डिफ्लेक्शन इन द निडल, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन इस तरह से जाएगा ये, ओके। तो ये डिफ्लेक्शन होगा तो ये इस तरफ जाएगा, तो निडल विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट एंड हियर। एंड हमने पढ़ा था कि इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दें तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज आल्सो चेंज। जब डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल चेंज, तब इधर होगा और ये ऊपर जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे चेंज करेंगे? बाय चेंजिंग द पोल्स, इधर पॉजिटिव होगा और इधर होगा नेगेटिव। तो इधर हमारा पॉजिटिव एंड दिस साइड नेगेटिव, तब डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज। ये हमने किया था। एक बात आता था कि डीसी करंट क्यों यूज करते हैं? डीसी करंट, why do we use
डीसी करंट। व्हाई डीसी? तो डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल। ये डायरेक्ट करंट कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल। इसकी डायरेक्शन एक होती है, तो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट। जब एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल आल्सो बी सेम। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, सेम मैग्नेटिक फील्ड उसको रखना जरूरी है। जो इसमें डाइपोल प्रोड्यूस होंगे नॉर्थ एंड साउथ, बिकॉज ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो है ना, तो इट इज कैरिंग चार्ज, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। बिकॉज ऑफ फ्लोइंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट और डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज सेम, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी सेम। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डीसी यूज करते हैं। अगर एसी को यूज करेंगे अल्टरनेट करंट, उसमें डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो वी शैल नॉट हैव कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ओके, सो मैग्नेटिक नीडल ये भी कंफ्यूज हो जाएगी किधर मूव करना है। तो देयरफॉर वी यूज डायरेक्ट करंट इन ऑल द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एनी क्वेश्चन हियर? और क्या ऑब्जर्व किया था कि हम जो एक्टिविटी दिखाया था कि मैग्नेटिक कंपास को अगर इसके ऊपर रखें, वायर से ऊपर ले जाए, ठीक है, अब ये वायर के नीचे है, अगर मैग्नेटिक कंपास को ऊपर रखें और डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, देन व्हाट विल हैपन? तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल रिमेन सेम और विल चेंज? यस, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल चेंज। अगर मैग्नेटिक कंपास को यहां से लेकर यहां रख दें, वायर नीचे होगा और मैग्नेटिक कंपास ऊपर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल आल्सो चेंज। व्हाई इट विल चेंज? जस्ट थिंक। तो देखिए, जब ऊपर रख देंगे मैग्नेटिक कंपास को तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही है करंट कैरिंग कंडक्टर, दीज आर सर्कुलर इन शेप। ये सर्कुलर इन शेप है, ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो भी डिपेंडेंट, वो भी इसी से रिलेटेड है, बट उसमें हमने देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से ना रखकर हमने लिया है पेपर लेंगे उसमें एक एंड ये कार्डबोर्ड लेंगे, उससे पास करेंगे ये करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक। टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें भी आपको हम एक्टिविटी दिखाएंगे और इसमें किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई एम गोइंग टू रैप इट। तो आज हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें देखिए कंडक्टर को हमने कैसे वर्टिकली रखा है, और इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसमें हमने हॉरिजॉन्टली रखा था। कंडक्टर को हमने रखा था इस तरह से, और मैग्नेटिक कंपास को इधर नीचे रखते हैं या ऊपर रखते हैं। बट इस एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हियर दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस वर्ड पर ध्यान देना होगा कि यह स्ट्रेट है या करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये एक कार्डबोर्ड है, देखिए दिस इज अ कार्डबोर्ड एंड ये हमारा एक वायर है, दिस इज वायर, कॉपर वायर, एंड ये जो वायर है इसको हमने ज्वाइन कर रखा है इंसुलेटेड कॉपर वायर से, इसको ज्वाइन किया हुआ है एंड इट इज कनेक्टेड टू बैटरी, और ये हो गया इसका स्विच ऑन ऑफ के लिए। ठीक, स्विच टू स्विच करंट, टू स्विच किसके लिए? टू स्विच ऑफ द करंट और स्विच ऑन द करंट, एंड दिस इज कंडक्टर कॉपर वायर का। और ये जो कंडक्टर हम लेते हैं तो ये जो है एक सिंगल वायर नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल वायर लेते हैं देन इट शुड बी वेरी थिक वायर होना चाहिए। इट शुड बी वेरी थिक वायर। वायर थिक वायर होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, थिकनेस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ज्यादा करंट पास होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपके पास में थिक वायर नहीं है तो थिन वायर्स, कई सारे थिन वायर्स ले सकते हैं, 20, 25, 30 नंबर ऑफ थिन वायर्स आप उनको बाइंड कर सकते हैं, है ना, इकट्ठा कर सकते हैं, देन अपने आप ही थिक वायर बन जाएगा। तो यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एक वायर है तो उसमें कई सारी वायर्स ले सकते हैं और उनको ओके ऐसे वाइंड कर लेंगे, देन इट विल बिकम थिक एंड इट विल हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने फिर बता रहे हैं कि ज्यादा होना चाहिए। तो ये वायर हो गया, ठीक। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, विच करंट, डीसी करंट, ये सोर्स किसका है, डीसी करंट यहां से मिल रहा है। एंड बैटरी जो है हम यूज कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ बैटरी वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट आल्सो, है ना। आपके पास में एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, सेल का नंबर इंक्रीज करते जाइए तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ करंट और मैग्नीट्यूड करंट विल आल्सो इंक्रीज। और यू कैन यूज 9 वोल्ट बैटरी, एक 9 वोल्ट बैटरी यूज कर सकते हैं, है ना। इसमें देखिए पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ये भी सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट है। आप दो बैटरी यूज कर लेंगे, देन अमाउंट ऑफ करंट विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। सो एनी प्रॉब्लम हियर, नो। तो ये एक्टिविटी कैसे की जाती है, इसको हम आपको दिखाने आ रहे हैं। तो नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी, एंड आफ्टर एक्टिविटी अगेन हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन जो आई है, उन ऑब्जर्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी। Dear students, one more activity we are going to perform. I am using we word, not I am going to perform, we are going to perform. Right here, what is the activity? To show the magnetic field pattern formed by a straight current carrying conductor. It is straight current carrying conductor. So you can see, okay, it is aluminum wire I have taken, thick aluminum wire which is acting as a conductor, right? And here one end is connected to insulated copper wire which is connected to positive terminal of the battery eliminator. Another end of the aluminum wire is connected to second insulated copper wire and it is connected to the negative terminal, right? Here now I am going to switch on the electric current. From this switch I switch on and AC is being converted into DC. Now after that you will see what happens to the direction of this magnetic compass, okay, deflection. Here it is in north direction, north south direction it is showing. Now after on passing electric current we have to observe the direction of magnetic compass here. So I am going to switch it on. Now it is switched on. Now you can see here, okay, change in direction is there. Now I am changing its okay, I am changing its place here. You can see how it is moving. Yes, you can see magnetic compass, its direction you can see. Yes, yes, you can see how it is changing its direction, right? So here direction, here because current is going from top to bottom, so current is going from top to bottom here this way. So this magnetic my fingers are showing the direction of magnetic field. So same thing is happening here, okay. So direction of current is from top to bottom and curved finger are showing the direction of magnetic field. You can see same thing is happening here. Now once again I am doing it, you can see. Right, it is now. Now I am going to switch on the current and I shall change the terminal. Change the terminal means I shall change the direction of current flowing through this conductor. Then what happens to the magnetic field we observe, right? I am going to change, switch off. Then I am removing this wire from here. Just see, it is being removed. And this is second. Now it is connected here. Now I am going to tighten it. Yes. Now this wire is connected here. So this means now direction of electric current will change. And what is the effect of changing the direction of current? What happens to the magnetic field? We are going to observe.
Now I am going to switch on electric current. After changing the terminals, so I have changed the terminals. Now you can see the direction of the magnetic compass. It is still showing north and south direction it is showing. Now I am going to switch on the electric current. Now electric current has been switched on. Now you have to observe the direction of the deflection of the magnetic compass, right? So the current is switched on. Now you can see in this case, now when the direction of the current has been changed, the direction of deflection has also changed, right? So here you can see now it is its direction, you can see it is opposite to the first direction, right? Here, yes. So here the means direction of the current is from bottom to up. So this is thumb is showing the direction of the current. Now curved fingers are showing the direction of the magnetic field. So same thing is happening here. So this is Maxwell's right hand rule, which is used to find out the direction of the magnetic field produced by a straight current carrying conductor. Again I am repeating it. You can see the direction of the current is from top to bottom. I am going to switch it off and now you can see needle is coming to its original position. I'm going to switch it on again and you can see deflection in the needle. Yes, now it is changing direction. So this means it is showing the circular magnetic field. The current carrying conductor has circular magnetic field and the direction of the magnetic field depends on the direction of the current passing through the conductor. I am sure that you must have observed. And if I sprinkle iron powder in place of this, then it will make circular lines. Okay. So एक्टिविटी आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा है, सर्कुलर है. कैसा है, सर्कुलर है. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सर्कुलर. सर्कल्स आर फॉर्म्ड हियर. ओके. तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर फॉर्म्ड. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर फॉर्म्ड. तो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मींस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर फॉर्म्ड. जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, अगर हम इसमें आयरन पाउडर, आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल करते हैं, देन वी कैन नॉट सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके. ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो सर्कुलर टर्न्स बन रहे हैं, सर्कुलर टर्न्स हैं, इनका डायरेक्शन हम नहीं देख सकते हैं. टू सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट डू वी यूज? वी यूज मैग्नेटिक कंपास. तो मैग्नेटिक कंपास से हमारी सर्कुलर फील्ड लाइंस भी आ जाती हैं और उनकी डायरेक्शन भी मालूम चल जाती है. तो डायरेक्शन अगर आपको नहीं दिया है, आपने अगर आयरन पाउडर यूज किया है, तो डायरेक्शन कैसे पता चलते हैं, किस रूल को यूज करते हैं? तो द रूल व्हिच वाज गिवन टू फाइंड द डायरेक्शन वाज मैक्सवेल्स कॉक रूल और राइट हैंड थंब रूल. उसकी बात अभी हम करेंगे. अब बात आती है कि सर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. या हम जब इससे दूर जा रहे हैं तो सर्किल बड़े हो रहे हैं, और जब पास होते हैं सेंटर पर, यहाँ देखिए जो वायर है, तो यहाँ पर सर्किल छोटा है ना, सर्कुलर फील्ड बन रहा है, बट इट इज स्मॉलर. इसका रेडियस स्मॉल है. जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो रेडियस क्या है, बढ़ रहा है. ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ दिस मींस सेम है, कांस्टेंट है, या चेंज हो रहा है? तो दिस मींस इट इज चेंजिंग. तो व्हेन वी आर गोइंग अवे, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अच्छा, अगर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज करेंगे? How to increase the strength of magnetic field here? कि सर्किल और पास पास बने, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? क्या चीज है हमारे पास में इंक्रीज करने के लिए? तो वी हैव कंट्रोल ओवर वन थिंग. एक चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल है, वो है हमारा करंट. तो करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, करंट को इंक्रीज कर सकते हैं. तो आप चाहे तो अगर आप स्कूल में यूज कर रहे हैं तो रिहोस्टेट को ले सकते हैं. रिहोस्टेट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट. और आप बैटरी एलिमिनेटर ले सकते हैं. ठीक है. वहां से वोल्टेज चेंज करके अमाउंट ऑफ करंट आप चेंज कर सकते हैं. घर पर अगर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो अभी हमने आपको बताया था कि आप एक बैटरी लें, एक सेल लें, दो सेल लें, तीन सेल लें या दो बैटरी लें. तो बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ बैटरीज वी कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आल्सो. ठीक है. एनी प्रॉब्लम हियर?
So here circular field lines are produced. अब एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स, अभी मालूम चल गया हमको, 2 फैक्टर्स। यस, स्ट्रेंथ ऑफ करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, एंड नंबर 2 डिस्टेंस। तो व्हेन वी आर गोइंग अवे, जब दूर जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओके बी, हमने शुरू में पढ़ा था, ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द सर्किल। जितना दूर जा रहे हैं हम, सर्किल बड़े हैं तो मींस स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो इसको लिख देते हैं दोनों पॉइंट्स को। सो पहला फैक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, आप पूरा लिखेंगे। तो जब हम इसमें स्ट्रेंथ ऑफ करंट इंक्रीज करते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज करते हैं, कैसे कर सकते हैं ये अभी हमने आपको बता दिया है। तो व्हाट इज ऑब्जर्व, अभी एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जब स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास वो क्या हो जाता है, वो ज्यादा होता है। और जब स्ट्रेंथ को कम करते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, वो कम हो जाता है। ठीक, और वी कैन से अगर हम आयरन पाउडर को लेंगे तो आयरन पाउडर स्प्रिंकल करेंगे तो आयरन पाउडर के जो सर्किल है वो एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाते हैं, है ना। आयरन पाउडर इसके आसपास ज्यादा कलेक्ट हो जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। और ये कैसे है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो मींस मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकता है, मींस मोर एंड मोर चार्जेस विल पास थ्रू, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू, एंड ईच इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यस, आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आपको तो यहाँ समझना है, बाकी आपकी बुक में से इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सो सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट, यस, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट कंडक्टर। तो देखिए जब जैसे जैसे दूर जा रहे हैं कंडक्टर से, यहां से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सर्किल क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, सर्किल बड़े होते हैं। और अगर हम मैग्नेटिक कंपास की बात करें तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिफ्लेक्शन विल आल्सो बी लेस, डिफ्लेक्शन भी कम होते जाता है। तो सर्किल बड़े होंगे एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। ये भी आपने एक्सपेरिमेंट में इससे पहले वाली जो एक्टिविटी हमने आपको दिखाई उसमें आपने देख ही लिया है ना। सो डिस्टेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। और हम कह सकते हैं कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. R is the radius of the circle, or we can say distance of the magnetic field from the current carrying conductor. ये इसका सेंटर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज एक्टिंग एज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, तो सर्किल होंगे बड़े बनते हैं, सर्किल बड़े होते हैं, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन कम होता है। तो नोट डाउन दीस 2 पॉइंट्स। ओके, तो आपने इससे एक्टिविटी में देखा था मैग्नेटिक कंपास को हमने पास रखा था और मैग्नेटिक कंपास को फिर हम धीरे धीरे दूर भी रख रहे थे, तब भी हमने सर्किल बनाए है ना। तो जब मैग्नेटिक कंपास दूर जा रही है तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है और बिगर सर्किल बनते हैं। दिस यू हैव सीन इन एक्टिविटी एंड ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी एट होम। कोशिश कर सकते हैं आप करने की, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। ओके, एंड इट विल नॉट कॉस्ट मच, ज्यादा आपको कॉस्ट भी नहीं करता है। सो अब बात आती है सर इसमें आपने डायरेक्शन नहीं दिखाया था, डायरेक्शन ऑफ करंट तो दे रखा है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है। स्ट्रेंथ हमें मालूम चल गई कि स्ट्रेंथ कम है ज्यादा है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में मालूम नहीं चल रहा है। आपने डायरेक्शन इसमें दिखाया नहीं है ना, डायरेक्शन नहीं दिखाया। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। ओके, तो मैक्सवेल ने एक रूल दिया which is used to find the direction of magnetic field produced by straight current carrying conductor। अब उसको डिस्कस करते हैं। ओके, एंड which is very very important। ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको हम यूज करेंगे जब हम सोलेनोइड पढ़ेंगे, तब सोलेनोइड में भी यूज करेंगे कि कैसे हम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स सोलेनोइड के फाइंड कर सकते हैं। इसको हम रब कर रहे हैं। So the rule which is used to find the direction of current, अगर ये पूछा था एक नंबर में, state the name the rule to find the direction of magnetic field produced by a state current carrying conductor and state it also, है ना? Name the rule and state the rule. तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना? So देखिए which rule is used, Maxwell right hand thumb rule, और simply right hand thumb rule भी कहते हैं। Right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field around a state current carrying conductor, or it is called Maxwell screw rule, इसको Maxwell screw rule भी कहते हैं। Maxwell screw rule, it is also called, क्योंकि स्क्रू हम टाइट करते हैं ना, ऐसे देखिए इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, तो ये अगर करंट नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन देखिए इस तरह से होगा ना, ये स्क्रू का डायरेक्शन इस तरह से चलेगा स्क्रू। तो सेम थिंग इज हियर, वी कैन से राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए ये हमारा, इसमें राइट हैंड थंब रूल क्या है, हमारी ये फिंगर्स हो गए और इसके बीच में हमने ये इसको अपना मार्कर को पकड़ लिया और थंब जो है शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए फिंगर्स क्या शो करेंगी, ये शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, सो ये पॉइंट, ये जो थंब है, इट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर शो करेंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इस फिगर को देखें जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज को डिस्कस करा अभी, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे डायग्राम में ऐसे था नीचे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे है, तो थंब हमारा नीचे की तरफ है। फिंगर्स का डायरेक्शन देखिए कैसा है, इट इज क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉक ऐसे ही चलता है देखिए, तो क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये होगा इसमें। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन एग्जाम्स जनरली क्या करते हैं बच्चे, सर्कुलर फील्ड बना देते हैं लेकिन डायरेक्शन ड्रॉ करना भूल जाते हैं। तो अगर आपने डायरेक्शन ड्रॉ नहीं किया तो आपका आधा नंबर इसमें से माइनस हो जाता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर हो जाएगा तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ऐसे होगा ऊपर, ठीक, और ये हमारा सर्कुलर सर्किल से देखिए मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, राइट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए थंब ऊपर है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, तो फिंगर्स देखिए ऐसे कार्ड है इनसाइड, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ये होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। तो by changing the direction of current, we can change the direction of magnetic field also. So strength will also change or will remain same? Magnetic field strength will remain same. Only the direction of magnetic field will change. So this is another important question. So by changing the direction of magnetic direction of current, do we change the direction of? Do we change the magnitude of current? Magnitude of magnetic field? No. Magnitude of magnetic field is not changed by changing the direction of current. Only direction of magnetic field is changed. Okay, so this is another important question. Any problem here? So do remember this, do understand this. I am sure you must have understood. और ये एग्जाम के लिए बहुत ही important question है. State and name the rule and state the name and state the rule used to find the direction of magnetic field by a straight current carrying conductor. Okay, so any doubt here? तो नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की बेस्ड ऑन yes Oersted experiment and magnetic field produced by a straight current carrying conductors. I am sure you must have enjoyed, and don't forget to like this video अगर आपको पसंद आई है, and share it also. So thanks to all of you.